नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आ गया हूं मैं आपके सामने वापस 146वीं क्लास को लेकर। अब 150 से अपन ज्यादा दूर नहीं है, 150 होने वाली है जल्द क्लासेस। अब जो है साथियों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं वैसे भारत के द्वीप समूह और इसी के साथ में भारत के भौतिक प्रदेश वाली क्लास अपनी पूरी हो जाएगी। यानी कि दो मुख्य टॉपिक जो इंडियन ज्योग्राफी में होते हैं वो आपके मतलब बहुत अच्छी पकड़ आपके हो जाएगी। इसमें से प्रश्न बहुत सारे बनते हैं, इसलिए कभी भी इसमें आप ढील न छोड़े, ठीक है। अब उन विद्यार्थियों को बड़ा आनंद आएगा और अब वैसे भी जो है विद्यार्थी बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं। कारण है कि फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर का सिलेबस जारी हो गया, उसका वीडियो बनाकर भी डाल दिया और आप देखोगे हूबहू सेकंड ग्रेड का सिलेबस टिकाया ऐसे का ऐसे, ठीक है। सेकंड ग्रेड का जो हिस्ट्री और मतलब टॉपिक भी मुगल राजपूत संबंध, दिल्ली सल्तनत वाले, और आप देख लेना चैनल पे क्लासेस उठाकर के सारी की सारी कैसे आपको करवाई है। यानी कि अब विद्यार्थियों को अब लग रहा है, आप देख लेना आपके जितने डिसीजन आप लोगों के लिए लिए, अब चाहे आप दूरदर्शी सोच कह दो या चाहे पूर्वानुमान कह दो या जो भी कह दो, कुल मिलाकर लिए हुए डिसीजन सही साबित हुए हैं। अब भले आ कई जना तारीफ लाग सके के खुदरी तारीफ करे, भाई कर दिया करूं मैं तो, कोई दूजा पान ध्यान है कि दूजा कोई करे को ना पाने तारीफ, कदी कदी खुदरी खुद करे नहीं राजी हो जावा, ठीक है। लेकिन विद्यार्थियों को बिल्कुल अच्छी तरीके से पता है कि जो निर्णय लिए हैं, चाहे वन लाइनर को लेकर हो, चाहे टेस्ट सीरीज को लेकर हो, चाहे क्लासेस को लेकर हो, आज गौरव ज्ञान धारा चैनल सभी विद्यार्थियों की पहली पसंद बना हुआ है। उसका कारण है कि हम पिछले एक साल से बिल्कुल अच्छी तरीके से निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं और विद्यार्थियों के नोट्स बने हुए तैयार पड़े हैं और खुद के हाथ से बने हुए नोट्स जो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, खुद के हाथ से बने हुए नोट्स, बेहतरीन वन लाइनर, बेहतरीन टेस्ट सीरीज उनके साथ में अब बुनाना आप लोगों को है, अब करना आप लोगों को है। अब देखो इतने समय तक जो विद्यार्थी ये कह रहे सर आप स्कूल लेक्चरर की नहीं पढ़ा रहे, सर आपने हिस्ट्री की क्लासेस बंद क्यों कर दी। अब देखो यदि बंद नहीं करते तो सिलेबस कितना चेंज हुआ है। अब वापस आपकी कंटिन्यू करेंगे अपन रीट के बाद में, पात्रता परीक्षा के बाद में। और ये कह रहे थे जो कि सर आप स्कूल लेक्चरर की क्लासेस क्यों नहीं ले रहे, उठा के देख लो। अब सेकंड ग्रेड की जो क्लासेस है वही स्कूल लेक्चरर की क्लासेस है, सेकंड ग्रेड की जो क्लासेस है वही रीट की क्लासेस है। तो देख लो अब एक ही मतलब जो आपको मैटर कंटेंट दिया है तुलना करके, अब भाई कहीं भी कर देना आप, ठीक है। क्योंकि मैं जानता हूं, मेरा दिल गवाही देता है कि मैंने जो मेहनत की है वो दिल से की है और इतनी की है कि विद्यार्थी जो है वो कहीं पिछड़ेगा नहीं। और आगे भी आज की क्लास भी देख लेना, हर क्लास, मैं तो कहता हूं कोई भी क्लास उठा के देख लो, आपका कहीं भी दिल दुखने वाला नहीं है। साथियों एक इंफॉर्मेशन और दे दूं क्लास को शुरू करने से पहले कि हिस्ट्री सेकंड ग्रेड एसएसटी जो है, एसएसटी के विद्यार्थी है उनके लिए समाजशास्त्र, लोक प्रशासन की टेस्ट सीरीज पहले ही दे चुके थे टॉपिक वाइज वाली, और कल हिस्ट्री सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी गई, टेलीग्राम पे सूचना दे दी थी। जिनको आवश्यकता महसूस होती है, देखो जब तक आवश्यकता महसूस नहीं हो तब तक ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। जब आपको आवश्यकता महसूस होती है, जिनको आवश्यकता महसूस होती है वो जुड़ सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। प्रश्नों के अंदर और मेहनत के अंदर कहीं कोई कमी आपको नजर नहीं आएगी। फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की जो जीके वाली, हिस्ट्री वाली टेस्ट सीरीज थी, उसके अंदर जो पुराने जो टॉपिक जुड़े हुए थे, जो सिलेबस से हट गए, उनको सबको वहां से हटा दिया गया है। और राजस्थान के 4-5 टॉपिक तो अभी जोड़ दिए गए हैं उसके अंदर, राजस्थान वाले जो जुड़े हैं, और बाकी भी आपके 5-7 दिन में सारे के सारे उसके अंदर जुड़ जाएंगे। स्कूल लेक्चरर वाली जो हिस्ट्री वाली टेस्ट सीरीज है, जो काफी सारे विद्यार्थियों ने जैसे ज्वाइन नहीं कर रखी थी, जिनको जरूरत महसूस होती है कर सकते हैं। अब क्योंकि लेट जुड़ने वालों को कुछ ना कुछ तो देखो कहीं ना कहीं नुकसान होता है। कई विद्यार्थियों ने स्कूल लेक्चरर की, ज्यादातर ने 51 में ज्वाइन कर ली थी, कईयों ने 46 में भी ज्वाइन की है, कुछ विशेष छूट दी गई थी। और आज उसकी जो है, अब क्योंकि बहुत सारा वेटेज बड़ा है, बहुत सारे टॉपिक जोड़े हैं उसके अंदर, तो अब उसकी कीमत 69 है। वो भी इसलिए करनी पड़ी क्योंकि इसके पीछे मेहनत लगती है। और आप देखोगे कि कहीं भी टकरा कर देख लेना, न तो प्रश्नों में कमी नजर आएगी और न प्रश्नों की गुणवत्ता में कमी नजर आएगी। बस आपको अपना दायरा बढ़ाना है ताकि आप उन प्रश्नों के लेवल के बन सको और आपको मतलब प्रश्न समझ में आ सके, और वो के जब घुमा फिरा कर एग्जाम में आते तो आप उसे सही कर सको। तो जहां तक मेरी कोशिश है, मैं हर संभव, मैं भी 200, 300, 400 रुपए में ये टेस्ट सीरीज दे सकता था यदि मैं चाहता कि फटाफट से अपन भी आगे बढ़ जाते हैं।
लेकिन मैंने विद्यार्थियों के लिए प्रयास किया है और विद्यार्थी स्वयं जानते हैं कि ये जो 69 में भी मिल रही है वही 400 रुपए में भी वो अभ्यास करेंगे, कई सारे विद्यार्थी करेंगे, ठीक है, 500 में करेंगे, 700 में करेंगे। लेकिन मैं नहीं बढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि मैं जिस तरीके से काम करना चाहता हूं, जिस तरीके से विद्यार्थियों तक पहुंचाना चाहता हूं कंटेंट, वो यही तरीका है और ऐसे ही विद्यार्थियों के हेल्प करते रहेंगे। साथियों, कहीं भी जीजीडी से जुड़े हुए विद्यार्थियों को निराशा हाथ नहीं लगेगी, ये बात है। अब मेहनत करने की बारी आपकी है। मैंने कई विद्यार्थियों ने सोचा था जब क्लासेस स्टार्ट की कि 1 2 4 5 क्लासेस सब देते हैं, कितनी देर कर पाएंगे कंटिन्यू, कितना अपने आप को मेंटेन रख पाएंगे, कितनी नियमितता रह पाएगी। लेकिन अब वे खुद देखते हैं कि सर की नियमितता तो छूटी नहीं, बाकी हम बीच में छूट गए थे और अब वापस वो कंटिन्यू कर रहे हैं। यानी मैंने तो अपनी तरफ से जो कमिटमेंट किया था उस पर आज भी अटल हूं, आगे भी रहूं, ऐसी ही भगवान से दुआ करता हूं। चलिए साथियों, बातें खूब हो गई, चलिए अब शुरू करते हैं अपन क्लासेस। अब ऐसे की ऐसे देखना, जैसे ये निर्णय सही साबित हुए, क्लासेस के प्रश्न आप उठाकर देख लेना, आपको मिलेंगे एग्जाम हॉल में, ठीक है। इसके अलावा आप पिछले एग्जाम में देख लो सारे के सारे, ठीक। बाकी तो क्या कहें आपको, और इससे ज्यादा तो क्या कर सकते हैं भाई, इनू ज्यादा तो न मैं कर सकूं और न मेरा सामर्थ्य है, ठीक है। चलो बात घनी होगी, नहीं बार एक दो जना कमेंट भी कर दी, गुरु जी थे बात घनी करो, क्या करा है यार, लगा भी तो है स्टूडेंट, कर दिया करा थोड़ी, ठीक है ना। चलिए, भारत के द्वीप समूह अपन पढ़ रहे हैं। अब अंतिम ये भौतिक प्रदेश अपन को पढ़ना है, इसमें स्पेशली अपन को अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह पढ़ना है। आज की क्लास के बाद यदि आप इसमें से कहीं कंफ्यूज हो जाओ तो मुझे बता देना कि आपको 1% भी चीज यदि समझ में नहीं आए, चाहे कोई 0 लेवल से पढ़ रहा है, चाहे किसी ने पढ़ रखा है, यदि आपको क्लास के अंदर कुछ समझ में नहीं आया है तो बता देना। क्लास थोड़ी सी लेट जरूर हुई है, लेकिन क्लास की गुणवत्ता बढ़ी है, ठीक है। देखो साथियों, दो अपन को पढ़ने हैं, एक तो है बंगाल की खाड़ी के और एक है अरब सागर के। सीधा सीधा कई लोगों को याद नहीं होता है, सीधा सीधा तरीका है ए और बी। ए जिस तरफ है वो अरब सागर है, बी जिस तरफ है वो बंगाल की खाड़ी है। दोनों के दोनों हिंद महासागर का हिस्सा है और हिंद महासागर एम आकार का है, अंग्रेजी के एम आकार का है, ठीक है, जिसको प्रायद्वीपीय भारत जो है 2 भागों में बांटता है। इसी के 2 भाग है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। अरब सागर में जो द्वीप समूह है वो लक्षद्वीप समूह है, जिसका निर्माण प्रवाल से मुंहों से माना जाता है, एटोल प्रकार की जो अपन कहते हैं वो चट्टाने। और यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो ये स्थिति ये सबसे पहले अपने दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। लक्षद्वीप समूह इस तरफ है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह इस तरफ है, ठीक है। चलिए अब देखो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सबसे पहला अपन ले लेते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में है। कुल द्वीप जो है छोटे बड़े सब मिलाकर कुल 572 द्वीप है बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला आप मान सकते हो। बंगाल की खाड़ी में कुल 572 द्वीप समूहों से मिलकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह बना है। यदि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह देखा जाए तो इंडोनेशिया द्वीप समूह है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप देखा जाए तो ग्रीनलैंड द्वीप है। और इंडोनेशिया द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है, बोर्नियो ये सब कहते हैं, ठीक है। अपने पढ़ना है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जो भारत का हिस्सा है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। अब देखो बंगाल की खाड़ी में कुल 572 द्वीप है। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह, इनको अपन 2 भागों में बांट लेते हैं। अंडमान द्वीप समूह 4 भागों में बटा हुआ है। देखो उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान, ठीक है। ये 4 भागों में, आपको ये छोटा अंडमान नहीं दिख रहा होगा, ये छोटा अंडमान लिटिल अंडमान कहते हैं। अभी मैं जब शेयर करूंगा पीडीएफ तब देख लेना, मैंने बता दिया बोल के। यहाँ पे है कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। सबसे दक्षिण में ग्रेट निकोबार है। जिस तरीके से इसका उत्तर से दक्षिण का क्रम है उसी तरीके से यहाँ पे बताया भी गया है कि उत्तर से दक्षिण में भाईडो यूं पढ़नो है, ठीक है। अब मैं मतलब इतो थान मतलब चूरमो बना दे दियो है, रोटा घाल, घी घाल, गुड़ घाल और चूरमो बना दे दियो, जीमणो तो थाने है, ठीक है। हम थे तो ही नहीं जीमो, बस क्या हो कि मैं माता कौन वा बो कटाऊं, मतलब जीमणो थाने है भाई, मैं पूरी बना दे रही हूं थान, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। कई जनों को ये भाषा समझ में नहीं आती है, माँ तो खुजावे के ओ बीच में कहीं बोलियो यार, वो केड़ो प्रश्न है, अरे ये मतलब मैं मारवाड़ी में जो बोलता हूँ ना वो प्रश्न नहीं है भैया, ठीक है। तो आप लोग भी चिंता ना करें कि आपको मारवाड़ी समझ में नहीं आती, पता नहीं कौन सा प्रश्न बोल दिया, छूट गया, अरे एडी कोई ध्यान करनी नहीं है, ठीक है।
मतलब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मारवाड़ी में सिर्फ माहौल हल्का करने के लिए बोला जाता है। और ये मारवाड़ी में मैं जो बोलता हूँ वो मारवाड़ के और राजस्थान के जिनको क्षेत्रीय भाषा अच्छी तरीके से आती है वो अच्छी तरीके से समझ जाते हैं, और 100% उनकी जो ये होठ है वो ऐसे हो जाते हैं और उस समय उनको हंसी जरूर आती है। ठीक है, चलिए माहौल हल्का हो गया थोड़ा सा, अब शुरू करते हैं क्योंकि ये ध्यान देने लायक चीज है और बहुत आनंद आएगा। अभी तक जितनी क्लासें देखी आपको सब में आनंद आया होगा, और अब सिलेबस चेंज होकर जब सामने आता है तो और आनंद आता है कि यार वास्तव में हम सही जगह जुड़े और सही तरीके से पढ़ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। अंडमान निकोबार में साथियों 38 द्वीपों पर मानव अधिवास है। मानव अधिवास का मतलब देखो, पेन ही खोल लियो। मानव अधिवास का मतलब यह है कि जहां पे जीवन है, मतलब मानव रहता है। अब कई द्वीप तो ऐसे ना निर्जन है जहां पे रहते नहीं, जानवर जरूर होते हैं, निर्जन है लेकिन जानवर बहुत होंगे जंगली, लेकिन मनुष्य नहीं रहता है, ऐसे भी तो द्वीप है कई जने। यहाँ पे ये 38 द्वीप जो है जहां पे मनुष्य रहते हैं, ठीक है ना, मानव रहते हैं। तो अंडमान निकोबार के 38 द्वीपों पर मानव अधिवास है। यदि सबसे ऊंची चोटी देखी जाए साथियों, देखो नंबर 1 पूरे अंडमान निकोबार की कहे तो नंबर 1 है आपके सैडल पीक और नंबर 2 है आपकी माउंट थुलियर। लेकिन सिर्फ अंडमान की सबसे ऊंची चोटी पूछते हैं तब आएगा सैडल पीक जो 738 मीटर ऊंची है, और सिर्फ निकोबार की पहली पूछते हैं तो माउंट थुलियर आएगा जो 642 है। लेकिन दोनों की शामिल पूछ ले तो नंबर 1 ये है और नंबर 2 ये है। प्रश्न हूबहू बनता है। अरे अच्छा, गहरा प्रश्न बनाएंगे ना, जब सामान्य प्रश्न बनेगा तो प्रश्न बनेगा यहां से सैडल पीक से। जब एग्जामिनर के थोड़ा मतलब घुमा के दो इनको, थोड़ा सा गहरा प्रश्न दो, तब आपके प्रश्न बनेगा यहां से। हालांकि ये भी देखो अब आपके लिए गहरा नहीं होगा, लेकिन जब स्तरीय प्रश्न आएगा, माउंट थुलियर का पूछ लिया ना किसी को, ये पूछ लिया कि निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या ये पूछ लिया कि दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है अंडमान निकोबार की, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं 70% बच्चे गलत करके आएंगे। होता है ये अनुभव है मेरा, क्योंकि व्यवस्थित पढ़ते नहीं है, सिर्फ ऊपर ऊपर की फांका मारे है गणा जना। मैं सीधी बात को क्लियर कि फांका मारन वाला गणा है, ऐसे मतलब पढ़ने वाले बहुत कम विद्यार्थी है। ठीक है ना, तो ये एक गहरा प्रश्न है, इसको ध्यान रखना। वर्तमान में जो मतलब प्रश्न इस तरह आ रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजधानी, इसकी अंडमान निकोबार की जो राजधानी है साथियों पोर्ट ब्लेयर है, जो दक्षिणी अंडमान में। अभी मैं आपको पूरा नक्शा बताने वाला हूं इसका कि कौन सा कहां पे है, ग्रेट निकोबार कहां है, दक्षिणी अंडमान कहां है, सब कुछ बताऊंगा। तो देखो पोर्ट ब्लेयर का है दक्षिणी अंडमान में। ठीक है, ज्वालामुखी से प्रश्न बनता है। 2 ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में, एक तो है बैरन और दूसरा है नारकोंडम। ठीक है, अब ये बैरन जो है वो सक्रिय है, नारकोंडम सुसुप्त भी कह सकते हो आप और निष्क्रिय भी कह सकते हो। ठीक है, निष्क्रिय भी कह सकते हो। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट प्रश्न के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो ये सक्रिय ज्वालामुखी और ये नारकोंडम निष्क्रिय ज्वालामुखी सुसुप्त में, मैं अभी आपको नक्शे में इसको और व्यवस्थित बता दूंगा। सबसे पहली चीज ये ध्यान देने लायक ये है। ठीक है, अब देखो आ जाते हैं अपन निकोबार द्वीप समूह पर। ग्रेट निकोबार सुमात्रा यानी कि इंडोनेशिया के सबसे नजदीक स्थित है। ये कह दो आप, कुल मिला के कहना मैं ये चाहता हूं इसमें कि ग्रेट निकोबार जो है सबसे दक्षिण में, और इसके बाद में तो फिर सुमात्रा इंडोनेशिया वाला शुरू हो जाता है जिसको ग्रेट चैनल अलग भी करता है, तो ये आ जाता है दक्षिण के अंदर। ठीक है, तो ये बिल्कुल सीधी सी लाइन है कि ग्रेट, ये घुमाकर जब प्रश्न आते हैं ना वो यहां से आते हैं। ठीक है, इंदिरा पॉइंट जो है साथियों ग्रेट निकोबार के अंदर, या भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार में है। 2004 में सुनामी के अंदर ये डूब गया था। ठीक है, दक्षिणी अपने ग्रेट निकोबार के अंदर है जो 2004 में डूब गया। 6 डिग्री चैनल जो है साथियों ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। ठीक है, ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है, यहीं से ग्रेट चैनल निकलता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो स्लाइड है ना द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से बहुत सारी चीजें बारीक चीजें आपके क्लियर हो जाएगी और आपको हंसते हंसते याद होगी। जब ये पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा, संभाल के रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो यहाँ पे आते हैं सबसे पहले अपन, ये है अंडमान निकोबार का पूरा नक्शा। यदि ये देखें तो देखो एशिया का नक्शा है। ठीक है, और एशिया में यदि इसकी लोकेशन देखी जाए तो अंडमान निकोबार की लोकेशन है ये तो हो गया हमारा भारत। ठीक है, और ये है अंडमान निकोबार। ठीक है, भारत के ही हिस्सा है ये अंडमान निकोबार।
अब इसी चीज को यहाँ पे बड़ा करके दिखाया गया है, ठीक है। अब देखना यहाँ पे नॉर्थ अंडमान यानी कि उत्तरी अंडमान, मिडिल अंडमान और लोअर अंडमान, ठीक है, ये आ गए आपके यहाँ पे। और फिर देखा जाए तो फिर आ जाता है निकोबार, ठीक है, फिर आ जाता है निकोबार। निकोबार में सबसे ऊपरी आ जाता है कार निकोबार, फिर आ जाता है आपके मध्य, और यहाँ पे आ जाएगा ग्रेट निकोबार, ठीक है। यहाँ पे ये ऊपर वाला लिटिल निकोबार, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। ये देखो अब ये जो है ये रही इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर। और ये जो है छोटा अंडमान जिसे सबसे लास्ट में अपन ने पढ़ा लिटिल अंडमान, जो सबसे यहाँ पे इसके दक्षिण में। यही चीज अब अपन आते हैं इधर, यहाँ पे और भी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो, अब इसको देखना, यहाँ पे ये देखो ये उत्तरी अंडमान, इसको 3 भागों में, बड़े बड़े भागों में बांट दिया, 3, ठीक है। अब देखना इसको अपन ने 3 बड़े बड़े भागों में बांट दिया, 1 2 और 3, इस तरीके से बांट दिया, ठीक है। अब देखो ये है आपके उत्तरी अंडमान, ये है आपके मध्य अंडमान, और ये है आपके दक्षिणी अंडमान, ठीक है। और यहाँ पे ये देखो ये है ना अपना लिटिल अंडमान, ये छोटा सा यहाँ पे लिटिल अंडमान, ठीक है, ये यहाँ पे ये जो है ये लिटिल अंडमान, ठीक है। अब देखो, अब यहां से देखो प्रश्न बनते हैं। सबसे ऊपर तो है कोको द्वीप, कोको चैनल, जो म्यांमार से जोड़ता है अंडमान को, ठीक है, ये अपन ने महाद्वीपों के अंदर पढ़ा है, ठीक। इसके बाद में अपने ये स्मिथ द्वीप, रॉस द्वीप वगैरह आपको पूछे, ध्यान रख लेना, ये भी आपके यहाँ पे आ गए, ठीक है ना। बाद में मैं मतलब दावा कर सकता हूँ, कभी पूछ लेना छोटा सा प्रश्न कि रॉस द्वीप कहाँ है, ये पूछा, मैं फिर दावा करूंगा अरे अपनी क्लास में से सवाल आया है, ठीक है, और वो दावा मैं कर सकूं। इन वास्ते थे ध्यान देनो, एक एक शब्द रो के कहीं की लिखियोड़ो है स्लाइड में, ठीक है ना। तो रॉस द्वीप, स्मिथ द्वीप, ये सब देख लेना, मैं इसको मिटा कर दे दूंगा। चलिए अभी मिटा देता हूं ताकि आपको क्लियर दिख सके, ठीक है। तो ये रॉस द्वीप, स्मिथ द्वीप ये दे रखे, देखो ये छोटा सा ये स्मिथ द्वीप है, ये रॉस द्वीप है, ठीक है। इस तरीके से ये सैडल पीक जो सबसे ऊंची चोटी है अपने अंडमान की, ठीक है ना। अब देखो ये कहाँ है, उत्तरी अंडमान में, ये उत्तरी अंडमान है, और यहाँ पे ये रही सैडल पीक, ठीक है। इसके बाद में देखो ये नारकोंडम द्वीप है, जो निष्क्रिय ज्वालामुखी, नारकोंडम ज्वालामुखी यहीं पे है, ठीक है। याद कैसे रख रहा है कि ज्वालामुखी मतलब जो देखे किसी को तो नानी याद आ जाए, ठीक है, क्या याद आ जाए, नानी। अब ज्वालामुखी यार कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी है, ज्वालामुखी याद देखे, नानी याद आ जाए, नारकोंडम निष्क्रिय है, ठीक है। चलिए याद हो गया, हाथों हाथ आगे बढ़े। मध्य अंडमान, ये मध्य अंडमान, अब इसमें देखो लॉन्ग द्वीप वगैरह ये भी है। अब ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है बैरन द्वीप, ठीक है, यानी कि यहाँ पे कौन सा ज्वालामुखी है, बैरन ज्वालामुखी है, ठीक है, कौन सा है, बैरन ज्वालामुखी। अब वो सक्रिय ज्वालामुखी है और जीव को बैरी है, ठीक है ना, वो जीव को बैरी है, सक्रिय ज्वालामुखी वो जीव को बैरी, सक्रिय है तो जीव को बैरी है, यानी कि यहाँ पे मतलब सक्रिय के पास में जाना कोई हंसी ख्याल है क्या, ज्वालामुखी की बात हो रही है, तो वो जीव को बैरी है और सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है ना। दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अपना बैरन है, ठीक है, ये आ गए। अब ये हेवलॉक, एविस वगैरह ये आप अपने हिसाब से देख लेना। पोर्ट ब्लेयर जो है, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर जो है साथियों, सैडल पीक तो ऊपर आ गई, पोर्ट ब्लेयर देखो इसकी जो राजधानी है वो आपके दक्षिणी अंडमान के अंदर ये रही, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी यहाँ पे ये देखो अपन ने यहाँ पे पढ़ी है, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर जो है दक्षिणी अंडमान, यहाँ दक्षिणी अंडमान ही पढ़ी है, यानी कि बिल्कुल सही पढ़ाया है, ठीक है। फिर ये लिटिल अंडमान, और यहाँ पे ये देखो ये जो है साथियों, ये देखना रटलैंड द्वीप जो है, यहाँ पे डीआरडीओ का मिसाइल परीक्षण स्थल यहाँ पे घोषित किया हुआ है, ठीक है। और इसके नीचे फिर आ जाता है साथियों निकोबार द्वीप समूह आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है साथियों, ये जो द्वीप दे रखा है ये है आपके महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, जो भारत का दक्षिणतम राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो ये भी एक प्रश्न आपके, मतलब मैं कह रहा हूं ना, ये स्लाइड आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसका ध्यान रखना पूरी तरीके से, ठीक है। और ये भारत का दक्षिणतम बिंदु आ गया इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो ये आपके आगे साथियों अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। ये देखो ये अंडमान और ये निकोबार, ये ग्रेट निकोबार आ गया यहाँ पे नीचे की तरफ, ठीक। तो ये यहाँ पे कहीं कोई समस्या आपके नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, इतना मतलब दिमाग में बैठ जाना है मामला कि फिर बाद में कोई मतलब निकालना चाहे तो भी नहीं निकाल सके, ठीक है। याद रखना आप इन चीजों को। चलिए अब आ जाते हैं अपन लक्षद्वीप पर। अंडमान निकोबार पूरा कर दिया। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप देखो अरब सागर में स्थित है, परवाल या मूंगे की चट्टानों से निर्मित है द्वीप समूह है। इसमें कुल जो है 36 द्वीप है, ठीक है, 36 द्वीपों से बना है, लेकिन मानव अधिवास 10 द्वीपों पर ही है, ठीक है। इसकी राजधानी साथियों कवरत्ती जो है 9 डिग्री चैनल के उत्तर में है। सबसे बड़ा द्वीप यहाँ का मिनिकॉय है
और लगभग 94% आबादी यहाँ पे मुस्लिम धर्मावलंबी है। भाषा यहाँ पे मलयालम बोली जाती है। ठीक है, ये कुछ फैक्ट है जो इसी तरीके से आपको याद भी रखना है। ठीक, अब देखो ये लक्षद्वीप समूह है, 36 द्वीपों से मिलकर बना है। ये इनके जो दे रखे हैं कोई दिक्कत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये कवरत्ती है जो आपके 9 डिग्री चैनल के उत्तर से गुजरता है ना, उत्तर में स्थित है। ठीक है, ये मिनिकॉय द्वीप है जो इसका लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह। और यहाँ पे ये देखोगे ये केरल और ये देखो कोचिन वगैरह इसके इस तरफ आया हुआ है। लोकेशन इसकी ये है, प्रायद्वीपीय भारत के ये पश्चिम में स्थित है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे थोड़ा सा और इसको अच्छी तरीके से डिटेल में समझ लेते हैं। अब देखो ये लक्षद्वीप है। ठीक है, ये कोचिन वगैरह ये आ गए। ठीक, माहे पांडिचेरी का हिस्सा है, कालीकट वगैरह। ठीक है, अब देखो ये लक्षद्वीप सी कहलाता है। ये आ गया आपके इसकी राजधानी। ठीक है, और यहाँ पे ये आ गया आपके मिनिकॉय आइसलैंड जो यहाँ का सबसे बड़ा है। बस इतना ध्यान रखना है, ज्यादा यहाँ पे कुछ भी आपके इतना कंफ्यूज होने वाली बात नहीं, बस यहाँ पे नॉर्मल ही सवाल आते हैं। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पे साथियों ये है इनके अपने क्या कहते हैं चैनल जो बीच में चलते हैं। लेकिन चैनल यहाँ से मैं आपको अगली स्लाइड पर ले जाता हूँ, वहां पे आपको अच्छी तरीके से और समझ में आएंगे, फिर वापस आपको पीछे वाली स्लाइड पे ले जाऊंगा। चैनल याद रखने की एक ट्रिक है साथियों जो पहले भी बताई है आपको, मामी और लक्ष्मी छोटी कार से निकले। मामी और लक्ष्मी छोटी कार से निकले, बस इतना सा याद रखना है आपको। 8, 9 और 10 डिग्री चैनल हाथों हाथ याद, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। मामी और लक्ष्मी छोटी कार से निकले। सबसे पहला है साथियों मामी, यानी कि मालदीव और मिनिकॉय। तो इसकी क्या ट्रिक है, मामी। ठीक है, मालदीव और मिनिकॉय के मध्य। दूसरी साथियों ट्रिक है लक्ष्मी, यानी कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य। क्या ट्रिक है इसकी, लक्ष्मी। ठीक है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य। तीसरा है साथियों 10 डिग्री चैनल जो छोटा अंडमान और कार निकोबार, यानी कि छोटी कार से निकले। छोटी कार से निकले तो छोटा अंडमान कार निकोबार। 8, 9, 10 क्लियर। ठीक है, फिर याद क्या रखना है, एक ही याद रखना है डंकन पैसेज। डंकन पैसेज जो है साथियों दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में है। दक्षिणी अंडमान यानी नीचे की तरफ है, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में है। अब ये कि ये स्थिति यहाँ पे, ये देखो लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान, यहाँ पे आ जाएगा आपके डंकन पैसेज। ठीक है, और यहाँ पे ये देखो मामी, अब ये मामी मालदीव मिनिकॉय और लक्षद्वीप वाले उसके अंदर चले जाएंगे। चलिए यहां से वापस आपको यहाँ ले जाता हूं। ये देखो छोटा अंडमान दक्षिणी अंडमान, ये डंकन पैसेज। ठीक है, और आपके 10 डिग्री जो चैनल था छोटी कार, यानी छोटा अंडमान और कार निकोबार। ये छोटा अंडमान और ये कार निकोबार, ये आ गया 10 डिग्री चैनल। ठीक है, ग्रेट चैनल पहले बता दिया और कोको चैनल भी पहले बता दिया। ठीक है ना, अब कोई समस्या है क्या आपके? मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, और फिर भी हो जाए तो राम जी मालिक है। इतनी समस्या तो भी हो जाए तो मैं कोई कर सकूं। अब देखो अंतिम, ठीक है, अंतिम स्लाइड और देख लो, चलो फिर भी समस्या हो जाए। अंतिम स्लाइड, इत तो प्रयास ही कर सकूं रे, मेरी ताकत ही इतनी है। ठीक है, चलिए अब देखो ये पूरी तरीके से अपन समझ के आए हैं। ठीक है, नॉर्थ अंडमान, साउथ अंडमान, और यहाँ पे देखो अब आ जाता है ये मिडिल अंडमान। ठीक है, अब आ जाता है अपने ये साउथ अंडमान का तीर दे रखा है यहाँ पे, यहाँ ऊपर 100 लिख रखा है, लेकिन ये साउथ अंडमान यहाँ है। ठीक है ना, अब देखो अब आ जाता है अपने, अब चैनल पे आते हैं, ये देखो डंकन पास। ठीक है, डंकन पास छोटा अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच। तो यहाँ पे ये देखो ये तो है आपके दक्षिणी अंडमान और छोटे अंडमान के बीच में। तो ये तो आ गया दक्षिणी अंडमान और ये आ गया छोटा अंडमान, इसके बीच में ये जो दे रखा है ये डंकन पैसेज है। ठीक है, और बात करते हैं 10 डिग्री चैनल। ये 10 डिग्री चैनल है, क्या ट्रिक थी, छोटी कार, छोटा अंडमान और कार निकोबार। अब देखो ये रहा 10 डिग्री चैनल और ये छोटा अंडमान और ये आपके कार निकोबार, और यहां से ये निकलता है। ठीक है, ग्रेट निकोबार तो बिल्कुल दक्षिण में आ गया और सबसे दक्षिण में है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो ये यहां से निकलेगा। दैट्स ऑल। यहां पे आते हैं लक्षद्वीप वाले से, यहां पे। ठीक है, तो मामी, ठीक है, मालदीव और मिनिकॉय। ठीक है, ऊपर की तरफ है मालदीव और नीचे की तरफ मिनिकॉय है। 8 डिग्री चैनल की बात करें, ठीक है, नीचे की तरफ मालदीव है ये रहा, और ऊपर की तरफ मिनिकॉय है ये रहा। ठीक है, 8 डिग्री चैनल की बात करते हैं ये रहा। ठीक है, अब था लक्ष्मी यानी कि लक्षद्वीप, तो ये तो है आपके लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय, तो ये 9 डिग्री चैनल। तो 8, 9, 10 और यहाँ पे डंकन पास। अब यदि दक्षिण से उत्तर का क्रम पूछ ले, उत्तर से दक्षिण का क्रम पूछ ले, तो कहीं भी कोई कंफ्यूजन आपके नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो माँ मी, ये माँ और ये मी, और लक्ष्मी तो ये लक्ष्य और ये मी। ठीक है, और छोटी कार
तो ये छोटा अंडमान और कार निकोबार, ये छोटा अंडमान और यहाँ पे कार निकोबार, ठीक है, ये ग्रेट निकोबार उसके नीचे है, ठीक, और डंकन पैसेज, बस। और क्या याद करोगे, मतलब इतना इतना याद कर लोगे, इतना याद रख लोगे तो भी खूब है, इतना भी, है ना। कहीं कोई मतलब मन में शंका, मतलब कंफ्यूजन वगैरह रखने की आवश्यकता ही नहीं है। और इसके बाद में आपके पास में गाइड है, आपके पास में वन लाइनर भी, चलो विश्व भारत वाली भी मिल जाएगी, लेकिन रीट एग्जाम के बाद मिलेगी, उससे पहले आप भले कितने ही पूछ लोगे तो भी नहीं मिलने वाले, क्योंकि उसमें थोड़ा काम बाकी है, जो मैं थोड़ा सा फ्री होकर उसके अंदर जो बाकी है वो वाला करूंगा, उसके बाद में मिलेगी वो। सबसे पहले आपको रीट वन लाइनर पे हमारा फोकस है, जो रीट वन लाइनर देनी है आपको, तो वो बेहतरीन तरीके से आपको मिल जाएगी, और जैसे मिलेगी तो वो बता दूंगा मैं। लगभग जो है एग्जाम से 40 से 45 दिन पहले आपको मिलने वाली है रीट एसएसटी की वन लाइनर, ठीक है। अब स्कूल लेक्चरर की वन लाइनर के बारे में जो पूछ रहे हैं, तो मेरा विचार बिल्कुल है, लेकिन वो भी एग्जाम से 2-2.5 महीने पहले मैं दूंगा, ठीक है, तब तक, क्योंकि आपके पास में पढ़ने को बहुत सारी चीजें हैं। तो एग्जाम से 2-2.5 महीने पहले आपको भूगोल, राजस्थान भूगोल, पॉलिटिकल और इंडियन हिस्ट्री वाला जो पार्ट है पूरा, वो सारा का सारा आपको मिलाकर एक वन लाइनर आपको दे दूंगा, मतलब 50% आपके कवर हो जाएगा पूरा का पूरा इसमें से, ठीक है। और इसके अलावा अपन करंट की क्लासेस भी चला लेंगे इसमें, तो सेकंड ग्रेड में भी काम आनी है और इसमें भी आनी है, तो वो फर्स्ट ग्रेड वालों के पैसे भी काम आने वाली है। मेरे दिमाग में सारी प्लानिंग है, आप लोगों को कैसे फायदा पहुंचाना है, आप लोगों को कैसे अपने लक्ष्य तक पहुंचाना है, उसके लिए बस आप लोग सहयोग बना के रखें। विश्वास करना नहीं करना आप लोगों का निर्णय है, बाकी जिन्होंने विश्वास किया है उनसे पूछ कर देख लो कि आज उनकी कंडीशन क्या है बाकी स्टूडेंट के मुकाबले। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।